खुदावन, जब आपने हमें एकत्रित किया प्रभु, ताकि हम इस फोरम का इस्तेमाल करके एक कदम और आपके करीब आ जाएं। प्रभु रहम करे, अगर हमें कोई कमी है, घटी है, खुदा आपके नाम से दूर हो जाए। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को गाइड करे प्रभु यीशु मसीह। ओ पिता रहम करे, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें आशीषित करें। कोई भी गड़बड़ी यहाँ ना पाई जाए प्रभु, बल्कि आपके पवित्र आत्मा के घेरे में आके हर एक जन प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा के शब्द को सुनने और समझने पाए। ओ पिता रहम करे कि आप स्वयं यहाँ मौजूद होके हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे प्रभु यीशु मसीह, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। ओ प्रभु, यदि कोई अपने मन में कुछ लेके आया खुदा, आज के दिन में कोई प्रेयर लेके आए खुदा, आप उनकी प्रार्थना को सुने और प्रभु आप उन्हें पूरा भी करें लॉर्ड, क्योंकि आप ही वो सर्व सामर्थी खुदा, हर एक चीज को करने में सामर्थी। आप गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी है प्रभु यीशु मसीह, कोई बात आपके लिए असंभव नहीं है खुदा। विश्वास करते हैं आप स्वर्ग से जब यहाँ उतर आए खुदावन, वही स्वर्ग के हर एक खुदावन संभवता यहाँ मौजूद है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि वो हर एक चीजों का खुदावन तोड़ आपके पास है। ओ पिता, मैं विश्वास करता हूँ आप फिर एक बार आप अपने बच्चों से बातें करने जा रहे हैं, उनके हृदयों से बोलने जा रहे हैं खुदा, कि कोई भी प्रभु अनजाने में ना रहे लॉर्ड, कोई भी बाई चांस ने यहाँ ना आया हो प्रभु, वो कह सके कि धन्य हुआ कि मैं आज पहुँच पाया और खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसकी करुणा मुझ पर हुई, जो उसने अपने आप को मुझ पर बिखेरा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार वो नबी की आवाज़ यहाँ पर ललकारे खुदा, और प्रभु जी हम देख पाए उसमें से कोई बातें, फिर एक बार वो दूध चिल्लाए खुदा यहाँ से। और खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवादी है उस घराने के लिए प्रभु जिसने जय प्राप्त करी और आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह इस तैयारी को किया खुदा, और आपने उनके अंदर से उन तमाम चीज़ों को करवाया। आप उस परिवार को बड़ी बरकत राशि अपने नाम में बहुत बढ़ाए। आगे की पूरी कार्रवाई को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारा गाना गाना, प्रेयर करना, सब कुछ आपको भाने वाला है। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए चलते हैं, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। खून की नदी एक बहती है, पाप के मैल वहां धुलते हैं। हालेलुया। पाप हो लाखों में तेरे, धुल जाते हैं पल भर। आमीन। आइए इस गीत को गाएं। खून की नदी एक बहती है, पाप के मैल वहां धुलते हैं। खून की नदी एक बहती है, पाप के मैल वहां धुलते हैं। पाप हो लाखों में तेरे, धुल जाते हैं पल भर में। खून की नदी
तो उसमें क्षमा की प्राप्ति पा रहे हैं। आमीन। सच। वो खुदा मौजूद है यहाँ पर, वो अपने मन फिराने वाले को फिर एक बार क्षमा देता है, सच है भाई। जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप उसी खुदा के तहत आए हुए हैं। आमीन। नबी बताते हैं वो गुस्सा करने में धीमा और प्यार करने में तेज है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके गुस्से का नहीं बल्कि प्यार का कारण बने। आमीन। और देखिए जब आप उसके प्यार का कारण बनते हैं, आप बनेंगे उसकी आशीष का कारण भी। आमीन। आप बनेंगे फिर रैप्चर का कारण भी। सच है भाई। हालेलुया। और फिर खुदा तैयार है कि वो अपनी सारी योजना को आप पर पूरा करे। आमीन। आमीन। जो कुछ उसने मेरे और आपके लिए कहा है सच वो उसे है। पूरा करे। आमीन। जब मैं और आप उसके कामों को और उसकी आज्ञाओं को मान के आगे सच बढ़ते है हैं। भाई। हालेलुया। हालेलुया। और उसका धन्यवाद देते हैं। क्या विश्वास करते हैं वो आमीन। खुदा यहाँ मौजूद है? हालेलुया। आमीन। आमीन। और मैं और आप इसीलिए एकत्रित हुए ताकि हम उसके नाम का धन्यवाद दे सकें, आमीन। उसका गुणानुवाद कर सके Yes. और उसके नाम की तारीफ कर सके। Yes. हालेलुया। हालेलुया। कल आज और युगानुग एक समान है। Amen. आमीन। उसने Amen. तब जब जो पश्चाताप करता था उन्हें क्षमा किया, आशीष दिया, वो आज भी वही खुदा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत महान है। आमीन। आइए ऑन द बीट गाते हुए हम संदेश में चलें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, Yes, Lord. फिर एक बार चाहते हैं कि आप हमारे पास आए, जो कि हम विश्वास करते हैं आप आ चुके हैं। Yes, मेरे Lord. खुदा। और हमसे बातें करें लॉर्ड, इन वचनों के द्वारा हमें समझाए, Yes, Yes, Lord. उन प्रकाशनों में चलने का फजल बख्शे, आमीन। और जो प्रेयर हम लाना चाहते हैं खुदावन उस पर आपका अनुग्रह हो। आप कॉन्टेक्ट दे प्रभु जी, और स्वयं आए हमसे बातें करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम खड़े बाइबल निकालें, गलतियों 1 अध्याय, और उसका 10 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या खुदा को? या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। एक और आयत पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब 19 अध्याय, उसका 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है?
दामाद बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर है। इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, इंग्लिश में क्या उनकी मैरिज हो गई थी, इवन समझा के कहा, उठो और इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में इकट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म से भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु की आशीष पढ़े वचनों पर हो। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। Yes, Lord. और प्रभु आप आए स्वयं हमसे बातें करें, हमें कॉन्टेक्स्ट दें प्रभु जी, ताकि हम उस पर अपनी प्रार्थना ला सकें। Yes, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ जाइए। तो यहाँ दो विचार जो खुदावन ने मन में डाले। एक तो जब हम सुबह फैमिली ऑल्टर में थे, तो वहाँ से एक विचार आया प्रेयर का, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और एक विचार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो खुदावन ने ही डाला, तो प्रभु के नाम की तारीफ। आप सब जानते हैं ये लूत का सदोम से निकाले जाने का टाइम था, जब दो दूत सदोम में मौजूद थे। हालेलुया। सन ऑफ मैन स्वयं प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के टेंट में थे, लेकिन और मनुष्य के जैसे ही दो दूत लूत के पास मौजूद थे। क्या विश्वास करते हैं? बिकॉज ये तीनों मनुष्य के शरीर में होके आए थे। हालेलुया। तो एक सन ऑफ मैन रुक गए, जो दी सन ऑफ मैन है, मुख्य मनुष्य के पुत्र, वो कहाँ रुक गए? अब्राहम और सारा के पास। हालेलुया। और इन दो मनुष्य के पुत्रों को भेजा कि जाओ उधर लूत के पास। आमीन। एक देहधारी दूत। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, जैसा बाइबल बता रही है कि खुदा के अनुग्रह की दृष्टि लूत पर थी अब्राहम के कारण। आमीन। आमीन। आप नोटिस करें, बिकॉज अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना करी। अब्राहम लूत से प्रीति रखता था। हालेलुया। लेकिन हाँ, ये एक जान पड़ता है कि अब्राहम के कारण, लेकिन लूत के साथ भी खुदा की कुछ योजना छिपी हुई थी। क्या सही बात है? आमीन। क्योंकि लूत की जो दो बेटियां थी, बड़ी बेटी उससे मुआवी जाति आएगी, छोटी बेटी उससे अम्मोनी जाति आएगी। आमीन। आमीन। और आप जानते हैं जब इजरायली मिस्र से कूच करके निकलेंगे, तब ये दो जातियां मेजर होंगी जो उनका रोड़ा बनेगी रास्ते का। हालेलुया। क्या मोआब ने रोका मूसा और उसकी प्रजा को, मूसा और उसके लोगों को इवन? और वहां पर एक बिलाम था, और इवन मोआब का राजा बालाक था, जिसने उनके विरोध में कुछ करना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। क्या कहा उसके साथ? क्योंकि जिनके विरोध में वो कुछ खोजना चाह रहे थे, उनके सपोर्ट में सेनाओं का यहोवा था। और जिनके सपोर्ट में सेनाओं का यहोवा होता है, दुनिया जितना चाहे उनके विरोध में खोजना, लेकिन वो खोज नहीं पाती, क्योंकि यहोवा ने उनके लिए आशीष ही बोली है। हालेलुया। सो प्रभु का नाम बहुत। तो ऐसे ही खुदा को एक योजना थी मोआबियों और अमोनियों से, क्योंकि मोआब में से एक रूत आने वाली थी जो याकूब की ब्लड लाइन में जुड़ेगी इवन। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई बहन? वो जो मोआबिन रूत है, उसका संपर्क साधा होगा बोआज से, और उससे एक बेटा पैदा होगा ओबेद। हालेलुया।
सो ये तमाम चीज़ें प्रभु की योजना में पहले से थी। दैट इज़ वाई वो इन कामों को करना चाहते थे। और लूत जो कि धर्मी भी था, खुदा का भय मानता था, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां उसमें थी जरूर। हालेलुया। हालेलुया। क्या लूत में कमियां थी? बिल्कुल थी। भाई आशी बताते हैं वो जानता है कि सदोम और अमोरा जब से आया वो यहाँ पे, और कैसे बिगाड़ पे बिगाड़ हो रहा है हर साल हर दिन, उनको देख के वो रिग्रेट कर रहा है कि मैं क्यों यहाँ फंस गया। आमीन। लेकिन वो वहां से निकल नहीं रहा है। बात ये भी वहीं चिपका भी हुआ है। हालेलुया। बड़ी मुश्किल से निकल रहा है वो, पता नहीं क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये है लूत का कैरेक्टर कि बहुत जल्दी वो सदोम और अमोरा से निकलना नहीं चाहता। देख के उसे बुरा लग रहा है कि नगर बर्बाद हो गया, लोग बर्बाद हो गए। यहोवा से प्रार्थना कर रहा है हर दिन। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी अंदर में है जो सदोम और अमोरा से निकलने नहीं दे रही। हालेलुया। हालेलुया। एक विचार तो यहाँ पर ये है, मैं चाहूंगा 12 से पढ़िए, 19 का 12 से। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, उन अतिथियों यानी उन दो दूतों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? यहाँ तेरा और कौन कौन है? सगा संबंधी। हालेलुया। बिकॉज हमेशा से ये वचन एक समान है कि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना भी बचाया जाए। दैट इज व्हाई दूत के विश्वास पर दूत उससे पूछ रहे और कोई है तेरे घराने में? हालेलुया। जब राहाब वेश्या का टाइम आया तब भी क्या दूतों ने बोला जो कोई तेरे घर में मौजूद होगा, तेरे घराने सबको यहाँ इकट्ठा करना और हम उसे बचाएंगे। क्या आप है वचन के साथ? तो हमेशा से ये वचन विद्यमान है एक समान, कल आज और उगानु। यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। मैसेज चल रहा था लूत को बचाने का, लेकिन दूत कहते हैं कि और कोई है तेरे पहचान का तो बुला ले। और आगे? और आगे? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो। दामाद, क्योंकि उनके बेटियों की, लूत के बेटियों की शादी हो चुकी थी। इंग्लिश की किताब ये बताती है। हालेलुया। दे हैड मैरिड लिखा हुआ है ना, हिंदी में लिखा उनकी सगाई हुई थी, इंग्लिश में मैरिड लिखा। चलिए आगे। उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। हम ये स्थान नष्ट करने पर वो बता दे रहे, चेतावनी दे रहे, जल्दी कर लूत, हमारे पास टाइम कम है, अब और समय नहीं रहेगा। दूतों का संदेश ही यही होता है, एंड ऑफ टाइम का मैसेज लेके आते हो। हालेलुया। हालेलुया। नूह के पास एक दूत आया, उसने क्या बोला? एंड ऑफ टाइम का मैसेज। क्या है वचन के साथ? यहोशू के पास दूत आया, एंड ऑफ टाइम का मैसेज। दूतों के पास हमेशा से एंड ऑफ टाइम का मैसेज होता है। उनके पास ज्यादा समय होता नहीं संसार में बिताने के लिए, वो आते हैं, अपना काम करते हैं और निकलते हैं। हालेलुया। वो बड़ी जल्दी में होते हैं कि और भी कहीं जाना है। आमीन। यहाँ भी आए तो बड़ी जल्दी में कि और भी कहीं जाना है, 1,44,000 के पास, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी पैकअप करो और निकलो। हालेलुया। अब और समय नहीं रहेगा। आप है वचन के साथ? और भैया बताते हैं कि रूस ने वैसे ही समय की घड़ी को बढ़ा दिया है। आप है वचन के साथ? चलिए आगे पढ़िए, जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, बोल रहे हैं। इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। हाँ। और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। खुदा ने हमें इस नगर का सत्यानाश करने के लिए भेजा है। और आगे? तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, अब लूत बेचारा जो कि अपने दामादों के प्रति प्रेम रखता है कि उनकी बेटियां जो है बगैर पति की ना हो जाए बोल के, वो जा रहा है अपने दामादों के पास दौड़ते हुए। हालेलुया। निकल चलो यहाँ से। और आगे? जिनके साथ उनकी बेटियों की शादी हो गई थी, हाँ, शादी हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो जी, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। वो मैसेज दे रहा है, एंड टाइम मैसेज। कौन दे रहा है? लूत। अब दूतों का संदेश कौन प्रीच कर रहा है? लूत अपने घराने से। लेकिन आगे
पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान लेकिन पड़ा। उनके दामादों को ये लगा कि ये मजाक कर रहा है, He's joking। हालेलुया। और उन्होंने भी अपनी हंसी निकाली और लूत से कहा, अरे बाबूजी रहने दीजिए, आप जाइए, हम आते हैं। आप है वचन के साथ, ये रवैया था उनका लूत के प्रति। तब आगे, जब पौ फटने लगी और तब बहुत देर होने लगी, एकदम भोर होने का टाइम हो गया। हालेलुया। अब तब दूतों से रहा नहीं गया। और आगे, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा लूत से कह रहे हैं, भैया जल्दी करो। और बोले, हाँ, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले कर, जा। दामाद लोग नहीं आ रहे, छोड़ो। आप है वचन के साथ, परिवार नहीं आ रहा, छोड़ो। जो तुम्हारे साथ है तुम्हारे घर में, उनको ले लो। हालेलुया। हो सकता है बेटियां आई थी घर में, मायके में कभी जाती है ना बेटियां, तो मिलने के लिए आ गई मम्मी पापा से, या कुछ काम से, कुछ ओकेशनली आ गए, लूत ने बुलाया होगा, आओ हम जो है एक मीटिंग लगाएंगे और साथ में खाना खाएंगे, तमाम चीजें। तो बेटियां आ गई मिलने के लिए, तो कहे जो आ गई है अब उन्हें उठाओ और चलो। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ, जितने तेरे घर में, इन्हें ले और निकल यहाँ से। दूतों का संदेश ये है, दूत किसी के लिए रुकेंगे नहीं, ये बात तो तय है। जब वो एंजेलिक पॉल बेरर आएंगे ना, वो किसी के लिए रुकेंगे नहीं, करेंगे ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, जो है उसे उठाओ और निकलो। सीने पहाड़ पे जो दिखा उसे उठाया, निकले। कौन था वो? मूसा, सॉरी, पिसगा की चोटी पर। आमीन। क्योंकि बहुत जल्दी का मैसेज होता है इनका, अब और देर ना होगी, अब और समय नहीं रहेगा। हालेलुया। क्या यही मैसेज हमारे सातवें दूत का है? टाइम शैल बी नो मोर। समय नहीं है हमारे पास, इधर घूमना उधर घूमना, इधर देखना उधर देखना छोड़ दीजिए। दूत कह रहे हैं समय नहीं है, चलो। मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। ये पृथ्वी बर्बाद होने जा रही है, आग और गंधक इस पर बरसने जा रही है। लूत से कह रहे हैं निकलो। और आगे, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। ना तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। भाई मेरे को मत कहना बाद में। और आगे, पर वह विलम्ब करता रहा। पर वो विलंब करता रहा, यानी देर करता रहा। पता नहीं क्या कुछ छूट गया था, बड़ी देर कर रहा है। लोग कहते हैं हम आए हैं, इसे मैसेज दिए हैं, इसे बोल रहे हैं निकलो, जल्दी जल्दी करो, एकदम आराम आराम से हर चीज। और वही अब्राहम का देखे, वो एकदम आराम आराम से नहीं कर रहा। जैसी दूत आया तुरंत घुटने हो गया और उनसे कह रहा है मेरे पास रुको, ठहरो, मैं अभी आपके लिए कुछ बनाता हूँ, आप खाओ और यहाँ से फिर जाओ। आप है उनके साथ। फिर दूतों के लिए कुर्सी अरेंजमेंट किया हो, आमीन, खुदा और उन दूतों के लिए। और फिर दौड़ा बैल बकरों के झुंड में, वहां से एक ताजा बछड़ा लिया जवान, और अपने सेवक को बोला जल्दी से काट के पका। दौड़ते हुए तुरंत तंबू में गया अपनी पत्नी के पास और कहा एक नया आटा निकाल बगैर खमीर का, आमीन, और उसके अच्छे से फुल के बना, क्योंकि मेन गेस्ट आए हैं, चीफ गेस्ट आए हैं आज घर में। अभी तक जो आते थे वो केवल गेस्ट थे, लेकिन आज चीफ आए हैं, आमीन। वो रुक नहीं रहा 2 मिनट भी, वो एकदम जल्दी में है। हालेलुया। दैट्स व्हाई खुदावन वहां पर या दूत वहां पर अब्राहम से ये नहीं कह रहे हैं कि विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है, नहीं, उन्हें पता है, अब्राहम को मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। और अब्राहम एक फर्क आत्मा का व्यक्ति है, आमीन। उसमें खुदा का आत्मा बसता है और खुदा का आत्मा कभी विलंब नहीं करता। भैया बताते हैं अगर मीटिंग बोल दी गई 10 बजे तो खुदा का आत्मा 9:30 बजे तैनात हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो टाइम का पंक्चुअल है, आमीन, टाइम से पहले आ जाता है। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। यहां से एक थॉट है मेरा कि आज हम एक दुआ करें कि प्रभु हम आपके कामों में कोई विलंब ना करें। एक रैप्चर का काम हमारे लिए खुदावन ने यहाँ पर दिया है, हम उसकी तैयारी में विलंब ना करते। तैयारी हम कर भी नहीं सकते, लेकिन अगर खुदा कुछ तैयारी मुझे और आपको दे रहा है तो हम फटाफट उसे करें।
हालेलुया। हालेलुया। कोई विलंब ना करे उसके कामों के लिए। आज प्रार्थना ये करे उपवास में, आमीन। ये बहुत हो गई देरी, बहुत समय निकल गया। डैनियल क्या प्रार्थना कर रहा है कि विलंब ना हो जाए। और 68 साल हो गए, मैं नहीं चाहता कि 400 से 430 साल जो पहुंच गया, 30 साल विलंब हो गया आगे, आमीन। मैं नहीं चाहता कि एक दिन भी विलंब हो। वो 2 साल पहले ही प्रार्थना में लग गया, हालेलुया। और एग्जैक्टली ठहराए हुए समय पर खुदा ने डैनियल और इजराइलियों को वहां से निकाला, हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। ऐसे करते हैं खुदावन, और ऐसे करते हैं खुदा के लोग। दूतों ने कहा भैया ये तो पता नहीं क्या ही चुंबक लगा के बैठा है, लग रहा है नहीं? लेकिन चूंकि खुदा का अनुग्रह ईश्वर है, तो दूतों ने उसको और उसके पत्नी और उसके बच्चे के हाथ को, बेटियों के हाथ को पकड़ा और ले गए बाहर। चलो निकलो, अब बहुत हो गया। किसे? जिस पर दया हुई, हालेलुया। लेकिन ये सोचिए, अगर आमीन, आज अगर दूत ने हाथ नहीं पकड़ा तो क्या हो? दैट इज वाई मैं कह रहा हूँ, प्रार्थना हमारी ये रहे कि हम विलंब ना करें। दूत आ गए हैं। क्या 7 दूत यहाँ मौजूद हैं? वो दूत जिन्होंने मूसा को कंधा दिया वो मौजूद है यहाँ? वो सारे के सारे मुझे और आपको यहाँ से ले जाने के लिए। तो हम विलंब करें? हम थोड़ा रुके संसार के साथ, उसकी आदि शिक्षाओं के साथ। पौलुस भाई कहते हैं आओ हम मसीह की आदि शिक्षाओं को छोड़ के सिद्धता की ओर बढ़ चले, विलंब ना करें, आमीन। ये एक चीज है जिसके लिए हम आज प्रार्थना करें। दूसरा थॉट मैंने जो आपके सामने स्क्रिप्चर पढ़ा, आइए पढ़ें पौलुस की पत्री में से गलातियों, और उसका 1 अध्याय 10 वचन। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या खुदा को? जी, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, मनुष्य का नहीं है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, और न मुझे सिखाया गया, जी, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कुछ कह रहा है और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये आयतें जो भाई पौलुस ने बोली खुदा की आत्मा में हो गए, और इसमें कुछ छिपा हुआ है, और वो ये कि जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं यीशु मसीह के प्रकाशन से बोल रहा हूँ। ये कहना चाह रहे पौलुस, हालेलुया। अब ये बात केवल पौलुस ही के लिए नहीं लागू होगी, हर एक विश्वासी के लिए जो कभी मसीह के सच्चे सुसमाचार के तले आएगा, उसके लिए यही एप्लीकेशन है कि वो जो कुछ भी बोले यीशु मसीह के प्रकाशन से बोले, बगैर प्रकाशन के वो कुछ ना बोले। और आप पता है यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन ही उंडेला उन 1200 किताब में जो आज मेरे और आपके घरों में रहती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तो ये तो हो गई किताबों की बात। अब क्या खुदावन अपने बच्चों को ये भी सिखाएगा कि बोलना क्या है, ये भी सिखाएगा कि चलना क्या है, ये भी सिखाएगा खाना क्या है, ये भी सिखाएगा खाना कैसे है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक चीज जो करें वो यीशु मसीह के प्रकाशन से करें। थॉट ये है, आमीन। क्योंकि पौलुस तो कह रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो प्रचार की बात है ये कि जो कुछ मैंने तुमको सुनाया है सुसमाचार, वो मुझे किसी मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना ही किसी मनुष्य के द्वारा सिखाया गया, परंतु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। तो मैं एक सवाल रखूंगा पौलुस भाई के जीवन के लिए कि क्या वास्तव में भाई आप जो प्रचार कर रहे हैं वो वाली बात आप कह रहे हैं यीशु मसीह के प्रकाशन, लेकिन क्या पौलुस का हर एक पल वो अगर वो किसी से कुछ कैजुअली भी बात कर रहा है, वो बात भी कर रहा है, तो यीशु मसीह का प्रकाशन उसके अंदर है। विदाउट एनी रिवलेशन वो किसी से हेलो भाई इधर आओ भी नहीं बोल रहा। हर एक चीज वो रिवलेशन में होके बोल रहा है।
एक दिन ऐसी कैजुअली बात करने के लिए उसने 12 को रोक लिया, कुरिन्थियों की प्रेरितों काम 19 अध्याय में। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसी कैजुअली बात है, समझ लो। 12 से वो डीलिंग कर रहा है और कहता है, क्या तुमने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? आमेन। आमेन। उस वाली बात में भी वो यीशु मसीह के प्रकाशन को डाल रहे हैं। क्या सच है मेरे भाई मेरी बहन? आमेन। और उसमें भी वो कहते हैं, नहीं हमने तो उसकी चर्चा नहीं सुनी, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? कहेगा भैया कहाँ से हो? बहुत बढ़िया आप लग रहे हो, यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह का विश्वास करते हो, लेकिन क्या तुमने विश्वास करने से पहले या अब तक, विश्वास करने से अब तक पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। हालेलुया। कैजुअली बातचीत चालू हुई, लेकिन प्रकाशन पे आके अटक गए। वो हर एक चीज मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी बात अगर पौलुस करे उसमें यीशु मसीह का प्रकाशन छिपा है। बात करें उसके जीवन के अंत की घड़ी की, कहाँ खड़ा था वो? राजा के सामने। हालेलुया। हालेलुया। उस पर न्याय बोल दिया गया, राजा का न्याय, संसार के राजा का न्याय। अग्रिप्पा राजा कह दिया कि इसको मृत्युदंड हो। आमीन। वहां पे क्या बातचीत करनी चाहिए? राजा मुझे बचा लें। अच्छा, जिसके पास प्रकाशन होगा वो ये बात करेगा ही नहीं। वो तो कह रहा है, राजा कभी भी मैं उस स्वर्गीय ज्योति के दर्शन का आज्ञाकारी नहीं रहा। राजा कह रहा है मैं पूछ ही नहीं रहा हूं तुझसे, लेकिन कह रहा है मैं फिर भी बोलूंगा, क्योंकि ये मेरे अंदर प्रकाशन है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ राजा, वो यीशु मसीह के प्रकाशन से बोल रहा हूँ। प्रकाशन इतना ज्यादा भरा था पौलुस के अंदर कि वो कुछ भी किसी से भी बोले तो उसमें प्रकाशन झलक रहा है यीशु मसीह का। वो अपनी बात कोई नहीं रख रहा। आप है वचन के साथ? हर चीज उसका, हर एक जीवन का पहलू यीशु मसीह के प्रकाशन से भरा हुआ है। हालेलुया। उसको चेलों ने नहीं सिखाया कि प्रभु भोज कैसा देना है। उसको चेलों ने नहीं सिखाया कि पैर धोने की सेवकाई सिखाया क्या? वो कह रहा है ना मैंने प्रेरितों से सलाह ली, ना उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित है। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ चले गए आप? सीधा अराबों में चला गया। कहाँ? जहाँ कभी पुस्तक उतरी थी मूसा के पास, इस चाह में कि मुझ पर भी उतरे। हालेलुया। अब भैया जिसको चाहत होगी कि मेरे जीवन में पुस्तक उतरे, उसके जीवन में उतरेगी भी। और अगर उतर जाएगी तो कोई भी बात वो बगैर पुस्तक के करेगा नहीं, और उसे पता पड़ेगा पुस्तक ही प्रकाशन है। हालेलुया। और उसकी हर एक बात प्रकाशन से जुड़ी होगी। आमीन। जैसे ही प्रभु भोज का टाइम आया, उसने कहा जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, आपको किसने बताया भाई? पौलुस आप तो थे नहीं जब यीशु मसीह पकड़वाए जा रहे थे। आमीन। आप है वचन के साथ? तो कह रहे चेलों ने बताया होगा ना, वो तो उसके साथ। वो कह रहा मैं चेलों से सलाह दिया, हम कैसे माने? तो मत मानो भाई। उन्होंने कही फिर इस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करी और तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए। अरे चेले तो ये बताएंगे हमने प्रभु के साथ आखिरी प्रभु भोज लिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी गवाही होगी। लेकिन पौलुस वो बता रहा है कि यीशु मसीह ने एक एक शब्द क्या बोला उस प्रभु भोज को लेके, कि ये रोटी नहीं ये मेरी देह है, ये प्याला नहीं ये मेरा लहू है नई वाचा में। हालेलुया। चेले बताएंगे भी तो ये बताएंगे कि हमने प्रभु के साथ प्रभु भोज लिया, रोटी और वो प्याले में से एक ही रोटी में से एक ही प्याले में से पिया। आमीन। लेकिन वो रोटी प्रभु की देह है ये बता रहा है पौलुस। हालेलुया। वो लहू प्रभु का, वो प्याला लहू का, प्रभु का बहाया हुआ लहू नई वाचा के तहत। आमीन। ये बता रहा है पौलुस। क्या है वचन के साथ? इस तरीके से खुदा ने पौलुस की सेवकाई को नवाजा। वो बगैर प्रकाशन के वो कुछ भी नहीं कह रहा। अगर उसे जाना है कहीं प्रचार करने, आमीन, किसी दूसरे देश में जाना है या किसी दूसरे नगर में जाना है या किसी दूसरे राज्य में जाना है,
तो हर विजिटेशन के लिए उसके पास रेवलेशन है। सच है मेरे भाई बहन। सोचिए 14 दिन 14 रात सूरज नहीं दिख रहा, अंधकार से भरी हुई जगह, हालेलुया, तूफान चल रहे हैं चारों तरफ समुद्र में, ऐसे टाइम पर भी वो प्रकाशन बोल रहे हैं मुंह से, जब उसे कुछ निकल रहा है तो एकदम फ्री है वो। अब पता पड़ा ये रिवलेशन मुझे और आपको फ्री करता है। हालेलुया। अजगर तो घात लगाए वो बैठा हुआ है, सच है। लेकिन रिवलेशन के द्वारा उकाब के 2 पंख मिल रहे हैं Amen. कि वो फ्री हो जाए। इसलिए भरोसा उस पर। आमीन। तो मुझे एक आयत याद आती है, भजन संहिता 143 उसका 8 वचन। तब आपको पता पड़ेगा पौलुस की यही प्रार्थना है और एक हर एक विश्वासियों की यही प्रार्थना होनी चाहिए। और आगे, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं, मान लो इस अध्याय को अगर पौलुस बोले तो कह रहे हैं, प्रभु मुझे एक भी रास्ता नहीं मालूम, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, लेकिन आप ही बताएं सब चीज। आमीन। और सोचिए, खुदा बताए तो क्या बताए, प्रकाशन ही बताते हो। खुदा जब कुछ बताते हैं ना, वो प्रकाशन होता है। बिकॉज जब उन्होंने यहोवा यूं फरमाता करके बोला, ये क्या था, खुदा का प्रकाशन जो नबियों में रिवील हुआ, प्रकट हुआ। क्या सच है? जो उसने अब्राहम से कहा, जो उसने मूसा से कहा, हालेलुया। और जब यहोवा यूं फरमाता यहोशू के पास आया, तो वही बात खुदा का प्रकाशन यहोशू में प्रकट हुआ। आमेन। और जाके उसने खुदा की प्रजा के सम्मुख इन प्रकाशनों को बोलना चालू किया। तो क्या यहोशू की अपनी बात थी? यहोशू का अपना स्टेप होगा? नहीं, उसकी हर एक बात जुड़ी हुई है अब यीशु मसीह के प्रकाशन से। वो अपनी कोई भी बात नहीं रखेगा, क्योंकि जब यीशु मसीह यहोशू के टेंट में आए, यहोशू को यही बात बोले कि जो मैंने अपने दास के द्वारा व्यवस्था दी है, उस पर रात दिन ध्यान दिए रहना। वो किताब यहोवा यूं फरमाता करके, क्या है वो प्रकाशन? किसका? यीशु मसीह का। क्या व्यवस्था यीशु मसीह का प्रकाशन है? क्या बोला मूसा ने? खुदा मुझ जैसा भविष्यवक्ता मेरे भाइयों में से तुम्हारे मध्य में खड़ा करेगा। हालेलुया। क्या था वो? यीशु मसीह का प्रकाशन। क्या किया मूसा ने व्यवस्था की पुस्तक में? उसने पीतल का सांप लटकाया। क्या प्रवचन साहब, क्या यह पीतल का सांप लटकाना यीशु मसीह का प्रकाशन था? नए नियम में क्या बोला यीशु मसीह ने? जिस रीति से मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पर लटकाया और जो कोई सांप के काटे हुए को देखा वो बच गया, इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमेन। तो हर एक बात जो मैं और आप आज कहे, या मैं और आप जो चलें, या मैं और आप जो देखें, प्रकाशन के द्वारा, प्रकाशन से बाहर कुछ भी नहीं। हालेलुया। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहना चाहता है, सब भूल जाइए। इंपॉर्टेंट है केवल और केवल रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ये बहुत जरूरी है। अगर रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट अपने किसी भाई के द्वारा, खुदावन आपको अगर अपने किसी बच्चे के द्वारा, यानी वो आपका भाई या बहन है, उसके द्वारा बता रहा है, तो आपको सुनना बहुत जरूरी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या कहा कैन से,
तो अपने भाई के प्रकाशन को ले लेता। उसके भाई के पास प्रकाशन किसका था? हालेलुया, मेमने का। और मेमने का प्रकाशन यीशु मसीह का प्रकाशन है। आमेन। ये प्रकाशन था हाबिल के पास। खुदा कह रहा तू अपने भाई के प्रकाशन को लेता तो क्या मैं तेरे कुर्बानी कबूल नहीं करता? इब्राहिम ने कहा आमीन। लेकिन कैन ले नहीं सकता, क्योंकि कैन जो है वो प्रकाशन के द्वारा बनाया गया बेटा नहीं है, वो मिश्रण के द्वारा आया वो बेटा, खलतमत के द्वारा। हालेलुया। लेकिन अगर कहे हाबिल की, जैसा मैं कहा हाबिल पैदा नहीं हुआ, हाबिल की सृष्टि नहीं हुई, ये मैं हाँ देखने में तो लग रहा है पैदा हुआ, लेकिन हाबिल जो है वो प्रगटीकरण में आया। हालेलुया। खुदा का हर एक वो बेटा और बेटी जिसे खुदा ने बिना अलम से पेशतर चुन लिया था, वो प्रगटीकरण में आया। खुदा ने बोला और वो हो गया। आप है वचन के साथ, और अपने ठहराए हुए समय पर वो दिखाई दिया। बगैर प्रकाशन के कुछ भी चीज नहीं है मेरे भाई। आज हर चीज जो है वो प्रकाशन से जुड़ी होनी चाहिए मेरी और आपकी प्रार्थना ये। दूसरी चीज, प्रकाशन आज आपको हो सकता है बाइबल में ना मिले, लेकिन बाइबल प्रकाशित हुई कुछ 1200 किताबों में, उसमें जरूर मिलेगा। आप ये ना सोचिए कि वो किताबें बाइबल से बाहर है, वो बाइबल का प्रकाशन है। आमेन। ये बाइबल लिखित रूप में है, तो इस बाइबल का प्रकाशन वो 1200 किताबें हैं जो आज नबी के द्वारा प्रचारित है। क्या सही बात है? उस दिन अगर यीशु मसीह किताब थे हालेलुया पढ़ने की, तो यीशु मसीह का प्रकाशन इन चेलों की किताबें हैं, प्रेरितों की किताबें, 12 प्रेरित। हालेलुया। क्या नबी का सच्ची कलीसिया में क्या है? प्रेरितों काम की निरंतरता। क्या वो किताब, वो प्रकाशन है यीशु मसीह का। ये बाइबल जो कि मैं और आप जानते हैं यीशु मसीह है, लेकिन हर कोई उठा रहा है, लेकिन समझ पा रहा है उस यीशु मसीह को सच्ची तौर पर? समझे कब मैं और आप? जब मैंने और आपने उस प्रकाशन को पढ़ा जो आज के नबी ने प्रचार किया, तब पता पड़ा कि यीशु मसीह है कौन। तब पता पड़ा बपतिस्मा है क्या, तब पता पड़ा कि प्रभु भोज है क्या, पैर धोने की सेवकाई है क्या, दशमांश है क्या, ऑफरिंग है क्या। हालेलुया। तब पता पड़ा मैसेज है क्या। इसी में कह रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ उस चीज पर। प्रकाशन इंपॉर्टेंट है जीवन में। और पवित्र आत्मा आपको ले जाता है उन किताबों में, वास्तव में पवित्र आत्मा अगुवाई करता है प्रकाशन की ओर। आमीन। तो एक चीज तो ये भी मांगने वाली है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। हालेलुया। हो सकता है कईयों में ना हो, आमीन। तो ये मांगने की चीज है। सबसे बड़ी चीज अगर कुछ मांगने की है तो वो है पवित्र आत्मा। आमीन। जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें प्रकाशन की ओर रुख करेगा तुम्हारा। हालेलुया। सोचिए, पवित्र आत्मा आज के युग में आके लोगों को बाइबल से हटा के कोई दूर दराज देश से आए भाई ब्रनम उनकी किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्यों? बिकॉज बाइबल का प्रकाशन वहां है। आमेन। जैसे इसीलिए जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी ही बातों में से लेके बताएगा, तो बाइबल पढ़वाता पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा लेके जा रहा है कोई और किताबों में। क्यों? क्योंकि ये किताबें इस बाइबल का प्रकटीकरण है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रकाशन है। आप है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत महान। तो आज मेरी और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए इस प्रकार। प्रभु, पहली चीज, हम किसी भी खुदा के काम में विलंब न करें। दूसरा, कि जो कुछ करे आपके प्रकाशन में, यीशु मसीह के प्रकाशन में होकर करें, बगैर प्रकाशन के कुछ ना करें। आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। हालेलुया। आइए हम घुटनों पर आ जाएं और प्रार्थना करें।
कोई एक भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। फिर आपकी निराशा में यहाँ पर उपस्थित कराया निराशा कि हम सब निराशा एकत्रित होकर आपको धन्यवाद देने का निराशा तो हम सब मेरे खुदा राजा आज के दिन यहाँ पर राजा आज मैं राजा सुंदर बच्चे सुनने में आपने सहायता कराया मेरे खुदा राजा उस मेरे खुदा राजा जब आप दुनिया का अंत कर रहा था बेराजा उस शहर का बेराजा और आपने उस जगह से मेरे राजा अपने लोगों को निकाला मेरे खुदा वैसे मेरे खुदा राजा आज ही मेरे खुदा दुनिया का अंत आता है मेरे खुदा राजा प्रभु हमें प्रभु लेट हो रही है मेरे राजा पर मेरे खुदा राजा प्रभु आप हमें तैयार करें मेरे राजा उस आत्मा को दीजिए मेरे राजा जो मेरे राजा हमें हेल्प करे मेरे राजा ताकि हम मेरे खुदा राजा आप में मेरे राजा तैयार होने पाए मेरे खुदा राजा उस वचन को मेरे राजा अपने अंदर मेरे राजा रखने पाए मेरे खुदा राजा वो धन्यवाद देते मेरे खुदा राजा प्रभु अब जानते मेरे राजा कि आज वो दिन आता है मेरे राजा कि मेरे राजा आपने उस वचन में कहा है मेरे राजा वो धरते भट्टे का सा दिन आएगा मेरे राजा आपने कहा है मेरे राजा तो वो विश्वास करते हैं मेरे राजा कि आप मेरे राजा इस दुनिया का अंत करेगा मेरे राजा उससे पहले आप हमें उठा लेगा मेरे राजा तो आपको लाखों और धन्यवाद देते हैं कि उस मेरे राजा उस राजा आपने ऐसा रूपी तेल दिया है मेरे राजा हमें मेरे राजा कि हम उससे मेरे खुदा राजा उस मसाल को जला लेते हैं मेरे खुदा राजा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा राजा प्रभु धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन यहाँ पर सारे मेरे राजा अपने मेरे राजा हरे राजा प्रार्थना और मेरे राजा बिंदु को लेके मेरे खुदा राजा प्रभु सबको आशीष ब्लेस करिए मेरे राजा ताकि आपकी महिमा में आगे बढ़ने पाए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं मेरे राजा की प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा राजा तो हमें मेरे राजा फजल बख्शे मेरे राजा आपके उस वचन के लिए मेरे राजा कि हम आपके वचन को मेरे राजा सीखने पाए और मेरे राजा उसमें बनने पाए मेरे खुदा राजा तो हम तो मेरे खुदा राजा प्रभु इंसान है मेरे राजा प्रभु हम मेरे राजा गलत कर बैठते मेरे खुदा राजा प्रभु आपने मेरे राजा सिखाए मेरे राजा लीड और गाइड करिए मेरे खुदा राजा ताकि हम सब मेरे राजा प्रभु आपने बनने पाए मेरे खुदा राजा धन्यवाद देते हैं मेरे राजा प्रभु आज मेरे खुदा राजा प्रभु हम क्या मांगे प्रभु आप हमारे मांगने से पहले जानकर मेरे राजा तो हमारे मेरे खुदा राजा जो भी मेरा राजा दुल्हन मेरे खुदा राजा बच्चे में मेरे राजा जिनकी एग्जाम चल रही है मेरे खुदा उन्हें आज प्रेस करे मेरे खुदा राजा और उन्हें सहायता करिए मेरे खुदा राजा ताकि वो सब मेरे राजा एग्जाम में मेरे राजा प्रभु अच्छे नंबर से पास हो आपको धन्यवाद देने मेरे खुदा राजा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा राजा प्रभु सबको मेरे राजा धन्यवाद देते सारी बातों को धन्यवाद देते हाँ प्रभु यीशु मसीह का भी आपको कोई चढ़ने में आते पिता और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए पिता और इस प्रकाशन के लिए प्रभु पिता जो आपने हम पर उंडेला पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह हम इस योग्य नहीं थे पिता। हाँ पिता लेकिन धन्यवाद देते पिता आपने उस जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना था पिता। हाँ पिता हमें कोई भी योग्यता नहीं थी पिता कोई भी खूबी नहीं थी पिता कि हम आपको खोज पाते पिता। धन्यवाद देते पिता आप हमें खोजते हुए आ गए पिता। आपने हमारा एक एक का नाम लेकर पुकारा प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता धन्यवाद देते पिता। कैसे भाई बता रहे कि एक समय था पिता वो लूत को पिता वो दूध पिता हाथ खींच कर ले जा रहे थे पिता वो उनका हाथ पकड़ कर ले जाते पिता। हाँ पिता होने पाए पिता आज हमारे अंदर पिता वो अब्राहम का वंश होने पाए पिता वो बीज हमारे अंदर होने पाए पिता ताकि हम दौड़कर उन दूध का हाथ पकड़ने पाए पिता। हमें इंतजार ना करें पिता कि दूध आए और हमारा हाथ पकड़े। हाँ प्रभु यीशु मसीह वो योग्यता आप हमारे अंदर भरते हैं पिता। हाँ पिता वो बल शक्ति सामर्थ्य देने वाले आप हैं प्रभु यीशु मसीह। हम में कोई भी योग्यता नहीं पिता आप हमें इस योग्य बनाइए पिता कि हम वो दौड़ सके पिता वो अब्राहम की तरह का भाग सके प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता वो प्रकाशन आप हमारे अंदर भरिए पिता और उस प्रकाशन को हम मांगते हैं पिता। हमारे एक एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता होने पाए पिता हमारी सारी कमजोरियों को पिता उन सारी दुर्बलताओं को आत्मिक दुर्बलताओं को आप हमारे अंदर से दूर करिए पिता और उस प्रकाशन से भरिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता कैसे मैं पिता वचन पढ़ रहा था पिता वो मैसेज पिता जो नबी ने दिया पिता जो प्यास पिता। हाँ पिता कैसे नबी बता रहे हैं कि प्यास दो तरह की होती पिता एक भौतिक प्यास होती है पिता उससे शारीरिक होती पिता और एक आत्मिक प्यास होती है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए प्रभु यीशु मसीह। अब्राहम पिता अपने शारीरिक दशा को नहीं देख रहा था पिता वो पिता उस शारीरिक प्यास को नहीं देख रहा था पिता लेकिन वो जानता था कि मेरे अंदर कुछ बीज है उस आत्मा में आपने कुछ ठहराया हुआ था पिता। हाँ पिता उस आत्मिक बीज को वो देख रहा था प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता होने पाए पिता कैसे भाई बता रहे थे पिता कि उस कुएं पर जो सामरी स्त्री आई पिता वो अपनी उस शारीरिक प्यास को लेकर आई थी पिता।
वो उस घड़े को लेकर आ रही थी पिता, जो उसकी शारीरिक प्यास को बुझा पाता पिता। हाँ पिता, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह, जो आप खुली हुई पुस्तक थे पिता, वो प्रकाशन को आपने उसके अंदर उड़ेला पिता। जब प्रकाशन उसके पास आया पिता, तो उस मटके को उसने फेंका पिता, उस शारीरिक प्यास को उसने छोड़ दिया पिता, और वो भागी वहाँ से प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, वैसे ही आज हमारे अंदर होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जिनके अंदर से होकर के पिता आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे जितने भाई बहनें आए हैं पिता, उन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। जो भी पिता अपने मनों में लेकर आए पिता, वो मनों को जांचने वाले खुदावंद आप हैं पिता। हाँ पिता, जैसे भाई भी कह रहे थे, हमारे मांगने से पहले आप जानते हैं पिता कि हमें क्या चाहिए पिता। हाँ पिता, सबको पिता वो प्रतिफल आप देने वाले खुदावंद पिता। हाँ पिता, ऐसे पिता भजन संहिता पढ़ रहे थे पिता, आप अपनी करुणा की बात हमें बताइए पिता। हाँ पिता, वो आपकी करुणा और कुछ नहीं पिता, ये आपके वचन है पिता, जो आपने अपने दूत के द्वारा दिए पिता। वो 1200 मैसेज पिता, वो आपकी करुणा है प्रभु यीशु मसीह। एक करुणा सब पर नहीं होती पिता। हाँ पिता, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें चुना पिता, कि हम इस करुणा के, इस दया के योग्य ठहर पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, वो पौलुस कैसे कह रहा है पिता कि मुझे ये बातें किसी मनुष्य के द्वारा नहीं पहुंची पिता। हाँ पिता, हम पर पिता ये बातें किसी मनुष्य के द्वारा नहीं पहुंची पिता। हाँ पिता, लेकिन आप उन मनुष्यों को पिता धारण करते हैं पिता, उन मनुष्यों के अंदर आप आ जाते हैं पिता, उनके अंदर से आप होकर पिता हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं पिता, ये मैसेज देने वाला कोई मनुष्य नहीं पिता, एक खुदावंद आप है पिता, जो आप पिता उनके अंदर से होकर हमसे बोलते और बातचीत करते हैं पिता। हाँ पिता, हो नहीं पाए पिता, मेरे सभी भाई बहनों को आपके हाथों में फिर सौंपता हूँ पिता। उन प्रकाशनों से आप एक एक को भरिए पिता, और उस पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। कैसे नबी पिता उन मोहरों में बोल रहे हैं पिता कि जब शैतान गिराया जाता है तब पवित्र आत्मा उठा लिया जाता है पिता। हाँ पिता, हो नहीं पाए पिता, इससे पहले कि पवित्र आत्मा यहाँ से जाए पिता, कि मेरा एक एक भाई बहन वो पवित्र आत्मा बन जाए। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, हम उस राज्य में जाने के लिए तैयार हो सके प्रभु यीशु मसीह। हमारी कमियों घटियों को आप हमसे दूर करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। और ईश्वरीय दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनने का मन दिया खुदा, वो घटना वाले कान दिए मेरे राजा, कि उस प्रकाशन को अंदर ले सके मेरे राजा। ये भी आपका अनुग्रह है मेरे राजा। और खुदा, आज हम उस अब्राहम के प्रभु यीशु मसीह यीशु में होने के कारण संगी और वारिस है प्रभु यीशु मसीह, हम अब्राहम की संतान है प्रभु यीशु मसीह यीशु में विश्वास करने के कारण मेरे राजा। तो खुदा जी, जैसे आपने उससे बुलाया खुदा, आपने आज हमें बुलाया है खुदावन। आपने बोला प्रभु यीशु मसीह, तूने जो अब तक किया है मैं उस सबको नहीं देख रहा हूँ, मगर तू अब मेरे साथ चल। तो खुदा जी, हम उन गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं खुदा। प्रभु जी, सचमुच ये मेरा कन्फेशन है खुदा कि मैं अब तक उस चूहा दौड़ में थी मेरे यीशु राजा, मगर प्रभु जी अब मैं भागना चाहती हूँ खुदावन। क्योंकि प्रभु, जैसे भाई जोशुआ आए थे खुदावन, भिलाई में मैसेज हुआ खुदा कि आग लगी है तो भागो, अब कोई और उपाय है नहीं मेरे यीशु राजा। प्रभु जी, हम 100 अगले ना भिड़ाएं, 60 अगले ना भिड़ाएं, बस एक प्रभु जी मुझे प्रकाशन देता है मेरे यीशु राजा। प्रभु जी, वैसे हम जीवित रहने पाए मेरे यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, हम आपकी योजना के खिलाफ कभी खड़े ना होने पाए यीशु राजा। जैसा आज आपने हमसे बोला है खुदा कि हम आपकी बातों को मानने में कभी विलम्ब ना करें मेरे यीशु राजा। तो प्रभु जी, आप मेरी वर्तमान सेवकाई में भाई ब्रैनम बता रहे मेरे यीशु राजा, आपने उसके अंदर से बोला खुदा कि प्रभु जी, आपने ऐसी योजना बनाई खुदा कि आप हमारे बगैर आगे बढ़ नहीं सकते मेरे यीशु राजा, मगर खुदा हम अपने विचारों में पड़े रहते हैं खुदावन। और प्रभु जी, जब हम आपकी योजना में नहीं चलते खुदा, हमने आपको पैरालाइज करके रखा हुआ है खुदावन यीशु राजा। तो प्रभु जी, आज होने पाए खुदा वो हर एक बंधन टूट जाए मेरे यीशु राजा। हम आपको पैरालाइज करके नहीं रखना चाहते मेरे यीशु राजा। खुदा, उन शास्त्रीय फरीसियों के मन को हमारे अंदर से निकाल दीजिए खुदावन। हम आपके हाथों में कीले ठोक कर प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपकी योजना को खुदा आज रोकना नहीं चाहते मेरे यीशु राजा। अब दया कीजिए प्रभु जी, हमें निकालिए प्रभु जी। हमारा जीवन में कहीं सदम और मिश्र पाया जाता है खुदा, तो उसे हमारे जीवनों से दूर कीजिए खुदा।
खुदा जैसे मैं अपने लिए सोचती हूँ खुदा, मेरे भाई बहनों को भी वही अनुग्रह दीजिए खुदा राजा। प्रभु जी जो समय आ रहा खुदा, आपने बोला ये तुर्की का प्रभु यीशु मसीह जो भूकंप आया, ये चिन्ह है खुदा अंत का मेरे यीशु राजा। कितना समय बच गया खुदा, अब अगला झटका वो इजराइल है प्रभु यीशु मसीह, जो पूरी पृथ्वी को हिलाएगा मेरे यीशु राजा। तो खुदावन हम वो चीजें देखना नहीं चाहते मेरे यीशु राजा। प्रभु जी आज हम पर दया कीजिए खुदा, कि हम जो कुछ करें वो आपके प्रकाशन में हो राजा। और प्रभु जी मैं इन दिनों बहुत आनंदित हूँ खुदावन यीशु राजा। भले मेरे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं खुदा, मगर मैं आप में विश्वास करती हूँ खुदा, क्योंकि प्रभु जी आपने हर सर्कमस्टांसेस पे वो जय पाई हुई है मेरे यीशु राजा। आपने हमें जयवन से भी बढ़कर बनाया गया है प्रभु यीशु मसीह। आपने बोला है खुदा, अगर हम आपके चुने हुए हैं तो हमारे लिए वो कोई काम कठिन नहीं, हमारे लिए कोई कठिन नहीं है मेरे यीशु राजा। हम भाग कर जाएंगे खुदा और उस प्रकाशन को गले से लगाएंगे मेरे यीशु राजा। यहाँ क्योंकि आपने बोला खुदा पुराने नियम में, तुम इसे अपने गले का हार बनाना। हाँ मेरे यीशु राजा, हर परिस्थिति में हमारे मुंह से आपका प्रकाशन निकले मेरे यीशु राजा। जब हमें लोग देखे तो वो जान जाए हम आपकी जीवित लिखित पत्री राजा। प्रभु जी एक दिन आपके विचारों में पाए जाते थे खुदावन, मगर आज हम प्रकट हुए हैं मेरे यीशु राजा। और आज हमारा विचार यीशु मसीह हो खुदावन यीशु राजा। हमारे जीवनों से प्रभु जो कुछ भी दिखे केवल और केवल आपका प्रकाशन देखे मेरे यीशु राजा। प्रभु जी हमें इस तरीके से और बढ़ाइए खुदावन। और जैसे अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह अपने नए नाम को उस आखिरी चाल में देखने का फजल दिया खुदा, हमें भी अपने नए नाम को देखने का फजल दे यीशु राजा। प्रभु जी हम हंसे प्रभु यीशु मसीह सारा की तरह, मगर आपने बोला है खुदा अब्राहम में होते हुए आपने हमें क्षमा किया मेरे यीशु राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा उन तमाम आशीषों के लिए खुदा, जो इन अंत के दिनों में आप हमारे पास लेकर आ रहे हैं मेरे यीशु राजा। सारी महिमा आपको देते हैं खुदावन। ये दुआ के प्रिय नाम प्यारे प्रभु यीशु मसीह में मांगते हैं, आमीन।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका सब कुछ बनाने वाले प्रभु, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हूँ उस महान संदेश के लिए जो आपने हमें दिया था। वास्तव में प्रभु बगैर आपसे ये संभव नहीं है कि हम कोई भी चीज़ जान सके या उस पर प्रार्थना कर सके। ये आपका अनुग्रह था जो आपने चाहा कि हम इन चीज़ों के लिए आपसे डिमांड कर सकें, इन चीज़ों के लिए आपसे गिड़गिड़ा सके लॉर्ड, और आप देते भी हैं। लूत में और अब्राहम के कैसे फ़र्क दिख रहा है। अब्राहम कैसे क्विकली सब काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, और लूत बहुत विलम्ब कर रहा है, उसका घराना बहुत विलम्ब कर रहा है। ये प्रभु हम देखते हैं अब्राहम का एक और बेटा आया याकूब। ओ प्रभु जी, लूत के पास दूतों को उनके हाथों को पकड़ना पड़ा प्रभु, और दूत जबरदस्ती उनके हाथों को पकड़ के बाहर निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बेटा है याकूब, जिसने खुदा के हाथ को पकड़ लिया, उसके पैर को पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया, कहा जब तक आशीष नहीं देगा मैं जाने नहीं। दूत उससे हाथ छुड़ा रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा। यही खुदा के बच्चों का स्वभाव है। जब हम विदाउट एनी खुदावन डिले करते हुए हम आपको पकड़ ले, आपके दूत को पकड़ ले, वो मैसेज को पकड़ ले खुदा जो दूत के द्वारा आ रहा है, और उस पर अपना जीवन बसर करने। क्योंकि जब हम ये करते खुदा, अब एक प्रकाशन तैयार है हमें मिलने के लिए। और कैसे भाई पौलुस कहते हैं, ये प्रकाशन मुझे किसी मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु यीशु मसीह के द्वारा। लॉर्ड, वो दूत जो यीशु मसीह के प्रकाशन को लाए, जिब्राइल दूत जो दानियल के पास प्रकाशन को लाए, हे दानियल तू अति प्रिय ठहरा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, वो हर एक काम और प्रकाशन में होके कर रहा है। पौलुस हर एक काम प्रकाशन में होके कर रहा है, क्योंकि उसकी मुलाकात आपके सतून से हो गई। ओ प्रभु, जब मूसा की मुलाकात आपके सतून से हुई, वह हर एक काम अब यीशु मसीह के प्रकाशन में हो गया। प्रभु, जब आपके सतून से यहोशू की मुलाकात हो गई लॉर्ड, वो भी हर एक काम प्रकाशन में होके कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो जिनकी मुलाकात खुदा से हुई या उसके दूतों से हुई, अब वो हर काम प्रकाशन में हो रहा। तो प्रभु, वास्तव में ये सत्य बात है, जैसे भजन संहिता में लिखा है, हमारे करुणा के मार्गों को हमें दिखा। हम नहीं जानते लॉर्ड कहाँ है, कैसे चलना है, कैसे करना है, लेकिन आप प्रकाशन दें, और उस प्रकाशन में हमें उस मार्गों में जो आपका है चलने का फजल बख्शें। आप बताएं खुदा, आप हर एक चीज़ के देने वाले हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ तो तमाम बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद हो। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। आपके नाम की जय हो लॉर्ड। आपका लाज और युगानुग एक समान यहाँ मौजूद है प्रभु यीशु मसीह। आपने अगर तब पौलुस को प्रकाशन दिया तो आज हमें भी दे रहे हैं। आपने अगर तब अब्राहम को दिया लॉर्ड, आज हमें दे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड, आपके नाम की जय हो लॉर्ड। ओ प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप स्वयं प्रभु जी इन बातों में हमें चलाएं प्रभु। जब हम जल्दी करें लॉर्ड, दूत कह रहा है अब और समय नहीं है हमारे पास, जल्दी पैकअप कर लो और यहाँ से निकल चलो। हाँ प्रभु, वो हर एक कपड़े के विषय में वो बता रहा है खुदावन। हम जब पैकअप करते हैं खुदावन, सबसे पहले अपने कपड़ों को रखते हैं। तो प्रभु जी, वो हर एक मैसेज एक कपड़ा है प्रभु, जो हमें बता रहा है कि इसे रखो, इसे रखो, इसे रखो, और जल्दी जल्दी पैक करके यहाँ से निकलो। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो काम आएगी हमारे उस दिन जब हम मेमने के सामने मौजूद होंगे। हाँ खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, उस सुंदर दिन के लिए, जब आप एंड ऑफ टाइम का मैसेज खुदावन हमारे सामने ले आए अपने दूत के द्वारा। प्रभु, आपका नाम बहुत बड़ा है। हर एक मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। कोई भी कमज़ोर, हताश, निराश ना रहे। यदि कोई बीमार है, आप चंगाई दें। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे बच्चे को चंगा किया। और भी खुदावन, अगर उसमें कोई बुखार, बीमारी, सर्दी, जुकाम है, आप उसे चंगा करिए। प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाते हैं लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ। आज भी जब आपने ये सब्जेक्ट दिया है इस मनसा से खुदावन की, जब हम इस पर प्रार्थना करें तो आप उस पर कान लगाएं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये विषय देने वाले आप हैं, ये प्रकाशन देने वाले आप हैं। हमेशा से जब भी
किसी को प्रकाशन मिला, यहोवा यूं फरमाता करके, वो देने वाले आप ही थे प्रभु। आमेन। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह, एक बार आपके चरणों में आता हूँ। बहन ग्रेस और उसके बच्चे दोनों लिली और इसाक, इन तीनों पर आप रहम करें। कोई भी बुखार, बीमारी जो है खुदा, बीमारी उनके शरीर में, हर एक इलनेस आपके नाम से दूर हो जाए। आप उन तीनों को संपूर्ण चंगाई दें और अपनी आशीष के तहत फिर एक बार खुदा अपने वचन के तहत बनाएं। अपने वचन के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके चारों तरफ घेरा करें। कोई भी कमजोरी उनके जीवन में, उनके शरीर में ना पाई जाए। आप चंगा करने वाले खुदा हैं। मैं आपके पास आता हूँ, आप उनके पास पहुँचे प्रभु, आपका रहम मांगें। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं और संपूर्ण चंगाई को उन तीनों के जीवन में आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में मांगते हैं।